अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर सारा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4। लास्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो गई थी, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4। उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 10.4 में हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज यूज होंगे। कुछ फार्मूलाज हम स्टार्ट में कर लेते हैं, कुछ हम क्वेश्चन करते करते साथ साथ करेंगे। हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। तो cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास है प्रोडक्ट में और ये हमारे पास है सम में या फिर डिफरेंसेस में। तो बेसिकली हमें एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रोडक्ट से क्वेश्चन को सम या डिफरेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम ये वाले फार्मूलाज यूज करेंगे। तो हमारे पास है 2 cos अल्फा साइन बीटा। अगर अल्फा के साथ cos होगा और बीटा के साथ साइन होगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा आएगा। लेकिन अगर अल्फा के साथ साइन होगा और बीटा के साथ कॉस होगा तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा आएगा। सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। इसी तरह अगर दोनों साइन होंगे तो हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा आएगा। लेकिन अगर दोनों कॉस होंगे तो कॉस की वैल्यूज को प्लस करेंगे। सब में बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें डिफरेंट है। 2 साइन अल्फा कॉस बीटा है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा पहले आएगा, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाद में आएगा। अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो हम इसको यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस का साइन आएगा तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अगर ये माइनस हो जाएगा और हम इसको इस साइड पे ले जा सकते हैं तो ये हमारे पास रीअरेंज होके इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर सबको सेम फॉर्म में याद रखना ज्यादा इजी है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर 2 कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा जो है वो -2 साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल है। तो इस तरह से हमारे 4 फार्मूलाज हो गए। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 10.4 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंसेस। हमारे पास है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। साइन पहले है कॉस बाद में है, तो हमारे पास फार्मूला जो आएगा उसको हम लिख देते हैं एज वी नो दैट 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। हमारे पास ये फार्मूला आ गया, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा साइन 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा। आंसर आ गया हमारे पास साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 cos 5 थीटा साइन 3 थीटा। हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। वैल्यूज पुट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। आंसर आ गया हमारे पास साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। जैसे हमारे पास ये प्लस की फॉर्म में सम की फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ था, ये हमारे पास डिफरेंसेस की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। पार्ट 3 है इसका। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास
साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, ताकि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। अभी हमारे पास फॉर्मूला बन गया। पहले से हमें पता है साइन पहले है कॉस बाद में है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो पुट कर देते हैं 1/2 साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा which is equal to 1/2 sin 7 थीटा प्लस sin 3 थीटा। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 sin 7 थीटा sin 2 थीटा। हमें पता है कि हमारे पास 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा के। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। कौन आ जाएगा हमारे पास कॉस 7 थीटा माइनस 2 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा प्लस 2 थीटा which is equal to cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा। तो इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हो गए। अब हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos x plus y sin x minus y। सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। cos x plus y sin x minus y। फॉर्मूला आ जाएगा cos पहले है साइन बाद में, 1/2 बाहर आ जाएगा और इस जगह पे हम लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई प्लस कॉस पहले है तो हमारे पास यहाँ पर आएगा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारे पास है x प्लस वाई और बीटा हमारे पास है x माइनस वाई। तो जब माइनस ओपन होगा तो वो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। जो दरमियान में माइनस है वो इस x के साथ जो प्लस है उसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा और इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x नेगेटिव है, पॉजिटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ y पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 साइन 2x माइनस साइन 2y। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका 6 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास cos 2x प्लस 30 डिग्री cos 2x माइनस 30 डिग्री। दोनों कॉल्स हैं तो हमारे पास आंसर आएगा। पहले हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया हमने फार्मूला बनाने के लिए। cos 2x प्लस 30 डिग्री cos 2x माइनस 30 डिग्री। दोनों कॉज है, फार्मूला पुट कर देते हैं। 1/2 बाहर रह जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा 2x प्लस 30 प्लस 2x माइनस 30 डिग्री प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 2x प्लस 30
माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे 2x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 30 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1/2 cos 2 + 2 4 cos 4x प्लस ये प्लस cos 30 + 30 60। मेरे पास आ जाएगा cos 60 डिग्री। हमें इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको प्लस या माइनस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो हमने वहां तक कर दिया। अब हम करेंगे इसका 7th पार्ट। यह हमारे पास है sin 12 डिग्री sin 46 डिग्री। 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। sin 12 डिग्री sin 46 डिग्री। आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा 12 माइनस 46 डिग्री माइनस cos अल्फा प्लस बीटा 12 प्लस 46 डिग्री। आंसर आएगा हमारे पास 1/2 cos माइनस 34 डिग्री माइनस cos 58 डिग्री। हमें पता है कि cos या वो नेगेटिव साइन का एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका फाइनल आंसर है हमारे पास cos 34 डिग्री माइनस cos 58 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट इसका 8, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन है हमारे पास sin x प्लस 45 डिग्री sin x माइनस 45 डिग्री। इसको पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। 1/2 मल्टीप्लाई 2 sin x प्लस 45 डिग्री sin x माइनस 45 डिग्री इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/2 cos अल्फा माइनस बीटा x प्लस 45 माइनस x माइनस माइनस प्लस 45 माइनस cos अल्फा प्लस बीटा x प्लस 45 प्लस x माइनस 45। ये 45 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x से कैंसिल हो जाएगा। आंसर में हमारे पास आ जाएगा 1/2 cos 45 प्लस 45 90 डिग्री माइनस cos x प्लस x 2x cos 2x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें क्या करना है, हमें सम या डिफरेंसेस को प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये 4 फार्मूलाज हैं, sin p प्लस sin q। अगर दोनों साइन के होंगे और दरम्यान में प्लस होगा तो हमारे पास साइन के साथ p प्लस q/2 आएगा और cos के साथ आएगा p माइनस q/2। लेकिन अगर प्लस की जगह माइनस होगा तो यही चीज अपोजिट हो जाएगी, साइन की जगह पे cos आ जाएगा और cos की जगह पे साइन आ जाएगा। cos p प्लस q/2 sin p माइनस q/2। इसी तरह cos p प्लस cos q, अगर cos है दोनों और दरमियान में प्लस है तो दोनों के साथ cos आएगा, लेकिन अगर cos है लेकिन दरमियान में माइनस है तो दोनों के साथ साइन आएगा और 2 से पहले भी माइनस आएगा। ये हमारे पास 4 फार्मूलाज है, इनको यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा
ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, इसमें फार्मूला पुट करेंगे। हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास क्या है, साइन p प्लस साइन q इज इक्वल टू 2 साइन p प्लस q बाय 2 कॉस p माइनस q बाय 2। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2 इज हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 साइन 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 2 4 थीटा cos 5 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा। हमारे पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस था तो साइन पहले आया, माइनस हो जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, कॉस साइन की जगह आ जाएगा, साइन कॉस की जगह आ जाएगा, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा 8 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया हमारे पास 2 कॉस 8 प्लस 4 12 थीटा 12 डिवाइडेड बाय 2 6 थीटा साइन 8 माइनस 4 बाय 2 2 थीटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा। दोनों cos हैं, आंसर में भी हमारे पास दोनों cos आएंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा cos 6 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2। आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ पे आएगा 2 cos 6 प्लस 3 9 थीटा बाय 2 6 माइनस 3 थीटा बाय 2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जब भी हमने ऐसे सॉल्व करना है, ये लिखना है, यहाँ डायरेक्ट लिखना है, तो हमने ये जो फार्मूला है ये हमने साइड पे 3 डॉट्स लगा के ऐसे हमने लिखना है कि हमने यहाँ पर ये फार्मूला पुट किया है, इसलिए हमारे पास ये आंसर आया। उसके बाद है क्वेश्चन 2 का पार्ट 4। हमारे पास है cos 7 थीटा माइनस cos थीटा। cos प्लस था तो दोनों जगह cos आया था। हमने पिछले फार्मूला में देखा है कि cos माइनस cos अगर होगा, cos p माइनस cos q होगा तो माइनस 2 साइन p प्लस q बाय 2 और साइन p माइनस q बाय 2 आएगा। तो फार्मूला पुट कर देते हैं, माइनस 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा बाय 2 साइन 7 थीटा माइनस थीटा बाय 2 माइनस 2 7 प्लस 1 8 बाय 2 4 साइन 4 थीटा 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 3 थीटा। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। यहाँ हमारे पास 4 पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका 5 और 6 पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास cos 12 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री। दोनों cos हैं तो आंसर में भी cos आएगा, 2 cos 12 प्लस 48 डिग्री डिवाइड बाय 2 cos 12 माइनस 48 बाय 2। 12 प्लस 48 60 डिवाइडेड बाय 2
30 डिग्री cos 12 minus 48 minus 36 divided by 2 minus 18 डिग्री। हमें पता है कि माइनस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है cos में, तो आंसर आएगा 2 cos 30 डिग्री cos 18 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है साइन x प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री 30, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 प्लस है दोनों के दरमियान, तो पहले साइन आएगा, साइन p प्लस q बाय 2 x प्लस 30 प्लस x माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2, बाद में आएगा हमारे पास cos x प्लस 30 माइनस x माइनस 30, x माइनस 30 है तो x माइनस का 3 जो है 30 जो है वो प्लस के 30 में चेंज हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 30 प्लस 30 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 x 30 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 60 बाई 2 इज इक्वल टू 30, तो cos 30। इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सारे पार्ट्स जो प्रूव करने हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको हम प्रूव कर लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है साइन 3x माइनस साइन x डिवाइड बाय cos x माइनस cos 3x। अब ये हमें डिफरेंसेस में दिया है, इसका मतलब हमें इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने फार्मूलाज यूज किए थे, हम उन फार्मूलाज को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रूव करेंगे। साइन माइनस साइन है तो हमारे पास आंसर में आएगा 2 cos p प्लस q बाई 2 3x प्लस x बाई 2 साइन 3x माइनस x बाय 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास cos माइनस cos है तो हमारे पास आएगा माइनस 2 साइन x प्लस 3x बाय 2 साइन x माइनस 3x बाय 2। सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 1 4 बाई 2 2 cos 2x sin 2x divided by 2 x minus 2 sin 4x by 2 2x, यह हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 x साइन माइनस x। हमें पता है कि साइन जो है वो नेगेटिव साइन को इजेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 cos 2x sin x डिवाइडेड बाय 2। जब ये माइनस साइन बाहर आएगा तो ये इस माइनस को प्लस कर देगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 sin 2x sin x। अब हमारे पास 2 भी सेम है ऊपर नीचे और sin x और sin x भी सेम है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे और इसको भी कैंसिल कर देंगे। आंसर में हमारे पास आ जाएगा cos 2x ओवर sin 2x विच इज इक्वल टू cot 2x। तो हमें यही प्रूव करना था और हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 8x प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय cos 8x प्लस cos 2x। इसको अपने इक्वल प्रूव करना है tan 5x के। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन प्लस साइन, तो हमारे पास आएगा आंसर 2 साइन 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 cos
8x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह डिनोमिनेटर में कॉस है दोनों, तो आंसर आएगा 2 cos 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 cos 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। नोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 से यहीं पे कैंसिल कर देते हैं हम। नोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास साइन 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5x cos 8 माइनस 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो cos 3x आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा cos 5x और ये आ जाएगा cos 3x। दोनों सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए। साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू 10, एंगल हमारे पास है 5x। हमें यही प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन a माइनस साइन b डिवाइड बाई साइन a प्लस साइन b। इसको हमने इक्वल प्रूव करना है 10 a माइनस b बाई 2 और कॉट a प्लस b बाई 2 के प्रोडक्ट के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, विच इज इक्वल टू साइन a माइनस साइन b ओवर साइन a प्लस साइन b। अब हमारे पास ऊपर साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला है, नीचे साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला है। ऊपर माइनस है तो कॉस पहले आएगा, नीचे प्लस है तो साइन पहले आएगा। तो फॉर्मूला पुट करते हैं इसमें। टू कॉस a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। कॉस ओवर साइन है तो ये हमारे पास कॉट आ जाएगा, क्योंकि एंगल सेम है। कॉट a प्लस b बाई 2 और ये साइन ओवर कॉस है तो टेन आ जाएगा, एंगल a माइनस b बाई 2। प्रोडक्ट हो रहे हैं, इसको पहले लिखें, इसको पहले लिखें, एक ही बात है। रीअरेंज कर देते हैं हम। 10 a माइनस b बाई 2 कॉट a प्लस b बाई 2। हमारे पास ये प्रूव हो गया। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 80 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री। इसको हमने इक्वल प्रूव करना है स्क्वायर रूट 3 के। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, हमें पता है कि ऊपर साइन है और दरम्यान में प्लस है, दोनों साइन के दरम्यान में प्लस है। तो पहले हमारे पास आएगा साइन 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 2, कॉस है दोनों प्लस में तो आएगा कॉस 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ कैंसिल हो गया यहीं पे। साइन 80 प्लस 40 120 डिवाइडेड बाई 2 60, साइन 60 डिग्री कॉस 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 20 कॉस 20 डिग्री। इसी तरह से नीचे आएगा कॉस 60 डिग्री कॉस 20
डिग्री। ये सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। साइन 60 ओवर कॉस 60 की क्या वैल्यू होगी? साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आती है √3/2 और कॉस 60 पे हमें वैल्यू देता है 1/2। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर भी और नीचे भी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर आएगा हमारे पास √3। यही हमें प्रूव करना था। हमने बाकी के क्वेश्चंस में वैल्यूज क्यों पुट नहीं की? क्योंकि हमें प्रूव नहीं करना था। यहाँ पर हमें प्रूव में जो है वो √3 लिया था कि हमें √3 के इक्वल प्रूव करना है, इसलिए हमने साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू पुट की, उसको सॉल्व किया और हमारा रिक्वायर्ड आंसर निकाला। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.4 के थ्री क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा 10 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।